नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं आशा रखता हूँ कि आप इस मुश्किल समय में आप सभी सुरक्षित और अपने घरों में हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है और ये जरूरी हो गया है कि हम अपनी सेहत पर सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी ध्यान दें। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम एक 4 सेशन वाला मॉड्यूल लेकर आ रहे हैं जिसका फोकस 4 खास पहलुओं पर होगा। पहला सेशन खाने और न्यूट्रिशन के बारे में है, जो घर में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी दैनिक आहार में सही भोजन को शामिल करने के तरीके सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दूसरे सेशन लंग्स की हेल्थ पर फोकस करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग पैंडेमिक से रिकवर होने के बाद सांस लेने में परेशानी और सीने में दर्द का सामना कर रहे हैं। इसलिए उस सेशन में एक्सपर्ट्स हमें यह बताएंगे कि कोई इंसान अपनी रेस्पिरेटरी सहन शक्ति और सांस में कैसे सुधार ला सकते हैं। तीसरे सेशन में हम मेंटल हेल्थ की तरफ फोकस करेंगे, जिसमें हमारे साथ जाने माने साइकोलॉजिस्ट होंगे जो हमें बताएंगे कि एक समय में कोई इंसान अपने तनाव और चिंता को कैसे कम कर सकता है। इस सब के बाद बारी आएगी चौथे सेशन की, जिसका फोकस स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एनर्जी पर है। इन सभी इंफेक्शन और वायरसेस से लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है, और इसलिए हमने हेल्थ से जुड़े इन हर एक जरूरी मुद्दों को अलग अलग सेशंस में बांट दिया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, ना कि अपने लिए पर आपके नेयर और डेयर वंस के लिए, और आप सभी खुद के और अपने परिवार के लिए एक अच्छा और संपूर्ण स्वास्थ्य पाने की लक्ष्य की ओर निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आप सबको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि एमवे न्यूट्रीलाइट में हम आपको एक के बाद एक ऐसे इनोवेटिव सप्लीमेंट्स देने के लिए काम कर रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी और संपूर्ण स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में मदद कर सके। पिछले कुछ महीनों में हमने 2 बहुत ही खास प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो आपकी इम्यूनिटी और संपूर्ण स्वास्थ्य को सपोर्ट करने के लिए बेहद जरूरी हैं, जैसे कि न्यूट्रीलाइट का च्यवनप्राश और न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस, जो आता है एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी जरूरत के मुताबिक इन्हें रोजाना इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास कई तरह के ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो आपकी जरूरत का पूरा कर सकते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी, एनर्जी में कमी, थकान, तनाव, रेस्पिरेटरी हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, लिवर हेल्थ, हार्ट हेल्थ और बहुत कुछ। इसलिए जानकारी से भरे इन सेशंस का हिस्सा बने और अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन की देखभाल के लिए नई नई इंसाइट्स पाएं, ना कि आपने आपके लिए बट आपके नेयर और डेयर वंस के लिए भी। मैं आपका थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा और अपने कोविड पॉजिटिव होने के बाद की जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगा। यह समय मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि पूरे परिवार में मैं ही अकेला पॉजिटिव था, और जैसे ही मैंने हल्के से लक्षण महसूस किए तो मैंने तुरंत खुद को आइसोलेट कर लिया, और जितना मुमकिन था मैंने उतनी सावधानी बरती। मेरी खास परेशानी ये थी कि मेरे शरीर में काफी कमजोरी आ गई और गले में खराश थी। इस सब से उभरने के लिए डॉक्टर की बताई गई दवाइयों के साथ साथ मैंने अपनी कमजोर होती इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए हर दिन विटामिन सी लिया, जो मैं पहले भी ले रहा था, उसको जारी रखा। कोविड से रिकवर होने के बाद मैंने ये पक्का किया कि मेरी डाइट में प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन और मिनरल्स ज्यादा मात्रा में हो। इसलिए मैंने सोया, पनीर, अंडे, ताजे फल, ढेर सारे नट्स के अलावा अपने ज्यादातर खाने के साथ मिक्स प्रोटीन पाउडर भी लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि रिकवरी प्रोसेस के दौरान आप क्या खाते हैं। एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील खाने से आपकी मांसपेशियों,
इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल्स को रीबिल्ड होने में मदद मिलेगी। इसलिए आज का सेशन आपको जानकारी देगा सही डाइट और सप्लीमेंट्स के बारे में। वो डाइट और सप्लीमेंट जो आपको चाहिए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बनाने के लिए, और जानकारी देगा कि इन्फेक्शन और वायरस से उभरने के बाद आप सबको कैसी देखभाल और डाइट लेनी चाहिए। और दोस्तों, कृपया याद रखिएगा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हेल्थी और सुरक्षित रहने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह और सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करें। तो चलिए बिना देर किए मैं हमारी एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर प्रियंका रोहतगी को यहाँ इनवाइट करता हूँ, जो इस समय के दौरान खाने और न्यूट्रिशन की भूमिका के बारे में बात करेंगी और हमें बताएंगी कि इम्यूनिटी और पूरी हेल्थ को सपोर्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रियंका रोहतगी से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका रोहतगी है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। मैं पिछले 1 साल से बहुत सारे कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में एक्टिवली का पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए करीब 20 साल हो चुके हैं और आज मैं आपके साथ कोविड से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि घबराकर, पैनिक होकर हम किसी भी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सकते। तो हमें पढ़े लिखे समझदार लोगों की तरह किसी भी प्रॉब्लम को समझ के उसके बारे में क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स हैं उनको जान के अपने लिए बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है फॉर रिकवरी। तो अगर हम बात करें कि कोविड से पहले हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारी इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको स्ट्रॉन्ग बनाए जिससे कि हम किसी भी इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ सकें। हम जानते हैं कि इस पैंडेमिक ने बहुत सारे नियर एंड डियर वंस को हमसे छीन लिया है, बट अगर हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली इस बीमारी से लड़ें तो हमें सबसे पहले अपने आप को उसके लिए एक एक्सटर्नल और इंटरनल कवच दोनों को पहनकर तैयार रहना है। तो जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कवच की, तो आई एम श्योर आप सभी अपना मास्क पहन के निकलते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं और दूसरे जने से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। ये आने वाले कुछ समय तक भी हमारे लिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। तो हम अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये एक्सटर्नल कवच हमें इस चीज के लिए प्रोटेक्ट करेगा। अब बात करते हैं इंटरनल कवच की, जो हमारे शरीर के अंदर है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस को समझें कि हमारा शरीर क्या बेस्ट फ्रेम में है। अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो क्या हम बहुत थक जाते हैं, क्या हमारा हीमोग्लोबिन बहुत लो है, कुछ भी काम करते करते हमारी सांस फूलने लगती है, हम बहुत थक जाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा हमें आइडिया देंगी कि हम क्या वीकेंड इम्यूनिटी वाले लोग हैं, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या ऑप्टिमल से थोड़ी कम है। अगर ऐसा है तो हमको बार बार कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहता है, वो इन्फेक्शन लंबे समय तक हमें परेशान करता है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने आप उस इन्फेक्शन से लड़ सके। तो इस टाइम पे पहले ये टेस्ट करके देखिए कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। उसके बाद आप देखिए कि क्या आपका वजन एप्रोप्रिएट है आपकी लंबाई के हिसाब से। अगर ज्यादा है तो थोड़ा फिजिकली एक्टिव रह के सही प्रकार का खाना खा के थोड़े बहुत किलो वजन कम करने से हमें अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। दूसरी चीज है कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना है। हम सभी लॉकडाउन और पैंडेमिक में पूरे टाइम घर पे रहे हैं, हम सब चीजें अपने आप कर रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से थक जाते हैं। पर अगर हम देखें कि हमारा शारीरिक श्रम कितना है तो वो बहुत कम है, क्योंकि सब चीजें मशीन ड्रिवन है। हम कपड़े धोते हैं मशीन से धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं मशीन के थ्रू करते हैं, तो हमारा वो फिजिकल लेबर नहीं है। तो जरूरी है कि हमें आधा पौन घंटा निकाल के कुछ अच्छी एक्सरसाइज करनी है। अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो हम घर में ही एक जगह खड़े होके योगा, फ्लोर एक्सरसाइजेस, बर्पीज, प्लंजेस, प्लैंक्स, इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। साथ ही हम ये समझें कि किसी भी इन्फेक्शन में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहली चीज जो हमें इस कोविड इन्फेक्शन से समझ में आई वो ये है कि ये हमारे पूरी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, पूरी बॉडी में फूलापन लेके आता है। तो हम शुरू से ही अपनी बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड दे। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड सुनने में एक बड़ा ही जार्गन सा लगता है, बट ये एक आसान सी चीज है अगर हम अपने खाने को ठीक से समझें। तो इसमें आता है हमारा खाने में प्रोटीन, जो हमें दाल, दूध, दही और मांस, मच्छी, इन सब चीजों से मिलता है। तो कोशिश करिए कि खाने में हर टाइम जब आप भोजन ले रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोटीन का आइटम हो। जैसे अगर आप पोहा खाते हैं तो आप उसके साथ 1 कटोरी दही ले लीजिए। अगर आप इडली खाते हैं तो सांभर अच्छी मात्रा में लीजिए, चटनी कम लीजिए। स्टफ्ड पराठा खाते हैं तो उसमें या तो पनीर स्टफ कर सकते हैं या साथ में 1 गिलास छाछ या दही ले सकते हैं। पूरे दिन में कोशिश करिए कि अच्छी मात्रा में प्रोटीन जाए। दोपहर के खाने में अगर हम फुल्का पसंद करते हैं तो आटे में हम बेसन मिला सकते हैं, उसको दूध से गूंथ सकते हैं, दही से गूंथ सकते हैं, दाल मिक्स्ड करके उसको गूंथ सकते हैं। तो उससे हम अपनी रोटी को प्रोटीन एनरिच कर रहे हैं। साथ ही 1 कटोरी दाल और दही का सेवन लें। शाम को नाश्ते में चिप्स, बिस्किट, वेफर्स, नमकीन, इन चीजों को अवॉइड करके पनीर को हल्का सा तवे पे सेक के या एक उबला हुआ अंडा लेके या एक ऑमलेट बना के या किसी प्रकार का बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला लेके हम अपना प्रोटीन बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही सुबह शाम हम दूध की मात्रा अच्छे से लेके अपना प्रोटीन पूरे दिन का मीटअप कर सकते हैं। तो ये तो रहा प्रोटीन के बारे में। फिर आती हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जैसे हुआ ओमेगा 3 रिच फूड्स। ओमेगा 3 हमें मिलता है फिश और कुछ सी फूड से, इसके अलावा कुछ प्रकार के नट्स से। अगर आपको लगता है कि आप प्योर शाकाहारी हैं तो इसकी एक टैबलेट खाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपको अच्छा प्रोटेक्शन देगी। ये एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट भी है। तो अगर आप अच्छा ओमेगा 3 लेते हैं तो आप हमेशा यंग और प्रिटी दिखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा विटामिन सी और विटामिन ए। ये दोनों विटामिन हमारे शरीर में अपने नॉर्मल फंक्शन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। मतलब कि ये शरीर में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजों को कम करते हैं। तो इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी को अच्छा प्रिपेयर करते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक बूस्ट देते हैं, जिससे कि हम किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बेटर इक्विप्ड हों। फिर आता है हमारे शरीर में फाइबर, जिसे हम खाने का नशा बोलते हैं। तो ये मिलता है होल ग्रेन चीजों से, जैसे आटे की भूसी से, छिलके वाली दालों से, फल सब्जियों के छिलकों से। तो जो भी छिलका हम खा सकते हैं, जैसे लौकी को हम छील के ना खाएं, साबुत लौकी को छौंक के ऐसे ही खाएं, खीरे का छिलका ना उतारें। जिस भी फल या सब्जी का छिलका खाया जा सकता है हम उसे खाने में प्रयोग में लें, और फल को एज इट इज खाएं बजाय उसका जूस बना के पीने में। तो ये सब हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें हैं। इसके साथ आता है कॉपर, जिंक और सेलेनियम। फिर आते हैं हमारे एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स। तो ये हमें नट्स से मिलते हैं, जो पोलर लिपिड्स होते हैं। हमने देखा है कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को कोएगुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनको नट्स का सेवन करना चाहिए, जो बॉडी में नेचुरली कोएगुलेशन को नॉर्मल लेवल पे रखते हैं। फिर आता है हमारा इम्यून बूस्टिंग फूड्स। तो उसमें आते हैं हमारा विटामिन ई, आयरन और जिंक। तो अभी इस दौरान अगर आप मल्टीविटामिन स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी खुराक में नेचुरली इतना आयरन, जिंक और ये सब एलिमेंट्स नहीं है, तो एक मल्टीविटामिन खाने से आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मिलेगा अपनी प्री कोविड इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। थोड़ा ध्यान रखिए कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी हो। उसके लिए आप प्री कोविड टाइम्स में ही अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। विटामिन ए, सी और डी का इंटेक अच्छा रखें। यहाँ पे विटामिन डी का एम्फेसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि करीब 80 से 85% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो अगर आप अपना ब्लड चेक करा चुके हैं या आपने कभी विटामिन डी नहीं खाया है, तो टेकिंग विटामिन डी वुड बी अ गुड आइडिया, क्योंकि वो आपको काफी चीजों से एक प्रोटेक्टिव एज देता है। ये शरीर में न सिर्फ एक विटामिन है बल्कि एक हार्मोन का काम करता है, जो डायबिटीज प्रिवेंशन से लेके हमारे शरीर में हड्डियों की बीमारियों से लेके काफी सारी चीजों में हमें एक प्रोटेक्टिव एज देता है। फिर आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट, जो हमें मिलता है ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई से। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर को इतना अच्छा प्रिपेयर करें कि हमें कोविड अगर हुआ भी तो उतना सिवियर नहीं हो,
और हमारी रिकवरी फटाफट हो। तो इसके लिए हमारी इम्यूनिटी वीकेंड नहीं होके स्ट्रेंथेंड होनी चाहिए। तो हम इन सभी चीजों को प्री कोविड फेज में लेकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं या हम बाहर गए या वॉट एवर बी द रीजन, अगर कोविड का इन्फेक्शन हमें आ जाता है तो ये सारे जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म थे, जो हमारे फाइटर सेल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, ये तो कंटिन्यू रहेंगे ही, क्योंकि हम अब एक्टिव फेज ऑफ इन्फेक्शन में है। तो हमें अपनी बॉडी को वो प्रोटेक्टिव एज अभी भी देना है। साथ ही हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि ये जो इन्फेक्शन है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो जब ये आपको फर्स्ट सिम्टम देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, रनिंग नोज है, फीवर है, गले में खराश है, कुछ भी इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो हमें इसका वायरल लोड यहाँ पे कम करना है। उसको कम करने के लिए स्टीम वर्क्स वेरी नाइस। तो आप दिन में 4 या 5 बार स्टीम ले सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप नेबुलाइज भी कर सकते हैं। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं, सलाइन या ब्यूडोफॉट, वो लेकर आप नेबुलाइज करके वायरल लोड कम कर सकते हैं। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमने अक्सर देखा है लोग प्री कोविड टाइम में अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं और जैसे कोविड हो जाता है वो इतने घबरा जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, टेस्ट या स्मेल चले जाने की वजह से वो बहुत घबरा जाते हैं, वो कुछ एक्टिव इंटरवेंशन नहीं करते। ऐसा करने का मतलब है कि पूरी जंग लड़ने के बाद जब टाइम आया तो आपने हथियार डाल दिया, वो करना बिल्कुल गलत होगा। तो आप अपनी विटामिन मिनरल्स को कंटिन्यू रखिए, अपना प्रोटीन और स्ट्रेंथन करिए। इस टाइम पे हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा शक्कर या शुगर का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि जब हम शुगर लेते हैं, जैसे हमें शुगर की क्रेविंग होती है, आइसक्रीम या स्वीट्स के बारे में सोचते ही हमारा मूड अच्छा हो जाता है, उसी तरह से जैसे ही कोई स्वीट हमारे शरीर में अंदर जाती है तो हमारे सारे बॉडी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इमीडिएटली सारा कॉन्सेंट्रेशन उस शुगर को एब्जॉर्ब करने में लगा देते हैं और बाकी के जो भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपने खाए हैं उसके साथ, जैसे अगर आपने खीर खाई है तो खीर की शुगर एब्जॉर्ब करने में लग जाएंगे, दूध का कैल्शियम, प्रोटीन, चावल का कार्बोहाइड्रेट, वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमने जो इतनी मेहनत करके इतना अच्छा हेल्दी कुछ खाया, शुगर की वजह से वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और बॉडी को अपना बेनिफिट नहीं दे पाया। तो इस दौरान अपना शुगर का इंटेक थोड़ा कम रखें। अगर आप अनाज पसंद करते हैं तो उसके साथ दाल का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि जब हम ज्यादा अनाज खाते हैं, अनाज में होता है कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट को हजम करने के लिए शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम ये देख रहे हैं कि इस बीमारी के दौरान ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो रहा है। तो अगर हम खुराक में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन बढ़ाएंगे तो डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अगर एक मेन्यू प्लान की बात करें तो अगर नाश्ते में हम 3 इडली खाते थे और सांबर खाते थे तो हम सांबर 1.5 कटोरी करके इडली को 2 कर देंगे। साथ ही हम इंक्लूड कर लेंगे 1 कप दूध या छाछ। फल और सब्जी और स्प्राउट्स, इन चीजों को हम स्नैक में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारा फूड इंटेक अच्छा नहीं है किसी भी कारण से, तो हम दूध में सप्लीमेंट मिला के पीना शुरू करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम पे पुअर इम्यूनिटी की वजह से इन्फेक्शन को अपने ऊपर ओवर पार होने नहीं दे सकते। लंच में रोटी चावल हल्का सा कम करके उसके साथ दाल, सब्जी, सलाद, दही, इनकी मात्रा बढ़ाइए। अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं खा पा रहे हैं तो एक अच्छी सी खिचड़ी बना के जिसमें आपने दाल, सब्जी और सभी प्रकार के जो भी अनाज आपको पसंद है, ओट्स, दलिया या चावल, वो सब एक कुकर में डाला, प्रेशर कुक किया और उसको 1 कटोरी दही के साथ खा लिया। तो वॉल्यूम वाइज आपने इतनी क्वांटिटी नहीं खाई, बनाने में भी आसान था, बट न्यूट्रिएंट वाइज आपको सारे बेनिफिट्स मिल गए। या सभी चीजों को एक साथ पीस के उसका चीला बना के आप ले सकते हैं, तो उससे आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस मिल जाएगी। उसमें आप चाहें तो गाजर ग्रेट करके डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, प्याज, बीटरूट, जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं, पालक को छोटा छोटा काट के डाल सकते हैं और उसको चीले के फॉर्म में आप खा सकते हैं। तो इन चीजों से हम अपनी फूड इंटेक को बरकरार रखेंगे, बजाय इसके कि हम अपना फूड इंटेक कम कर दें। साथ ही जरूरी है कि बार बार आपको बुखार आ सकता है, तो बुखार को कट करने का आसान तरीका है कि अगर बुखार 99 और 100 के बीच में है तो आप हर 1-1, 1.5 घंटे में खूब पानी पीजिए, स्पॉन्जिंग करिए।
उससे आप नेचुरली अपने टेम्परेचर को कम कर रहे हैं और आपको बार बार मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर फीवर 100 के ऊपर है तो उसकी दवाई हम खा सकते हैं और अगले 6 घंटे तक हमें कोशिश करना है कि हम सब मैकेनिज्म करके अपने बुखार को नीचे उतारें, जिससे कि हमें ज्यादा दवाइयों का सेवन ना करना पड़े। अगर आपको लगता है कि ये आपके स्लीप को भी इम्पैक्ट कर रहा है, जो अक्सर देखने को मिलता है, तो पौष्टिक खाने के साथ साथ आपको जिस चीज से छुटकारा पाना है वो ये है आपका फोन, क्योंकि फोन कंसिस्टेंटली आपको एक हेडेक देता है। ये जो ब्राइट पिक्चर्स हैं, यूवी लाइट्स हैं, इससे कॉन्स्टेंटली आपको एक हेडेक होगा। तो आप जितना अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे उतना अच्छा है। अगर आपको कुछ भी चीज का शौक है, पेंटिंग, ड्राइंग, कुकिंग, आप उन चीजों में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा हेडेक ना पाए। वीकनेस अगर बहुत ज्यादा है तो फ्लूइड्स के साथ आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल या प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि वो आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा और आपको एक मरीज के जैसे पूरे टाइम पलंग पे नहीं लेटे रहना है। आपको एक्टिव रहना है। आसानी से आप अपना सैचुरेशन चेक करिए, जो आप हर 4 घंटे में चेक करेंगे, और उसके बाद आप कमरे में एक 6 मिनट की वॉक लीजिए, फिर अपना सैचुरेशन चेक करिए। अगर 6 मिनट के पहले और बाद वाली रीडिंग में 5% का फर्क है तो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे। घबराएंगे नहीं, आप पेट के बल प्रोन पोजीशन पे लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, स्टीम लेंगे या नेबुलाइजेशन लेंगे, उससे आपका सैचुरेशन बड़ी फटाफट पिकअप होगा। भाग दौड़ करके, ऑक्सीजन अरेंज करके, आईसीयू बेड अरेंज करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम वो गोल्डन टाइम मिस कर रहे हैं जो हम अपने आप काम कर अपनी बॉडी पे रिकवरी बेटर कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कोविड टाइम के दौरान ध्यान रखनी है। एक बार कोविड होने के बाद हमें आसानी से रिलैक्स नहीं होना है। बुखार हमें चेक करते रहना है, हमें सैचुरेशन चेक करना है। एक बार कोविड खत्म होने के बाद बहुत सारे मरीज हमें आके बोलते हैं कि उन्हें बहुत कमजोरी फील हो रही है, जिसका मतलब है कि जो उन्होंने सप्लीमेंट लिया था प्री कोविड और कोविड टाइम्स पे, वो शायद वो बंद कर चुके हैं, जो कि गलत होगा, क्योंकि इस टाइम पे अगले 2 या 3 महीने तक आपको अपने सारे सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करना है। दवाइयां बंद हो जाएंगी, बट आपका विटामिन सी, आपका विटामिन डी, B12, जिंक, प्रोटीन सप्लीमेंट, गुड हाइड्रेशन, ऑक्सीमीटर चेक, ये सब जारी रहेगा अगले 2 महीने तक। साथ ही अगर आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे गुब्बारे फुलाना एक तरीके की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप एक बड़ा सा गुब्बारा लें, उसको कंटिन्यूसली एक ब्रेथ में आप जितना फुला पाते हैं देखिए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना ऑक्सीजन होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको थोड़ा और बड़ा फुला के देखिए, तो इससे आप अपनी लंग कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। आप किसी फार्मेसी से एक स्पायरोमीटर भी खरीद सकते हैं, जिसके अंदर 3 छोटी बॉल्स होती हैं। आप फूंक मार के उसको ऊपर करने की कोशिश करिए। एक्टिव फेज ऑफ इन्फेक्शन में शायद आप 1 या 2 बॉल्स ऊपर कर पाए। कंसिस्टेंटली उसको करने से आप 3 बॉल्स आराम से ऊपर कर पाएंगे, जिससे ये पता चलता है कि आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है। अननेसेसरी टेस्टिंग, घबराहट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। फटाफट भाग के सीटी स्कैन कराने में आपको सिर्फ रेडिएशन एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपका कंसिस्टेंटली सैचुरेशन अच्छा मेंटेन है, आप सिर्फ उसी पे काम कर रहे हैं, प्रोन पोजीशन में लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, तो आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा ऑक्सीडेशन डिप होगा। 94 के ऊपर है तो आपकी लंग्स इंपैक्टेड नहीं है, आपको इमीडिएटली भाग के एक सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। आपको एक्टिव रहना है। बीमारी खत्म होने के बाद भी आपको लंबे समय तक पलंग पे पड़े नहीं रहना है। आपको एक्टिव रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, गुड प्रोटीन इंटेक के साथ रहना है। कुछ चीजें हैं जो आपको बॉदर कर सकती हैं, जैसे लो एनर्जी लेवल्स, उसके लिए हम टाइम टू टाइम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएंगे। अगर आपको लगता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो आप धीरे धीरे स्पायरोमीटर करके अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम, अलोम विलोम, इस तरह की एक्सरसाइज करके आप अपनी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको चेस्ट कंजेशन लगता है इन्फेक्शन खत्म होने के बाद, तो स्टीम आपको बहुत मदद करेगी। स्टीम अंदर जाके पेनिट्रेट करके आपके इन्फेक्शन को खत्म करता है। और कई प्रकार की दवाइयां होती हैं, जैसे मॉन्टेल्यूकास्ट सॉल्ट वाली दवाइयां, जिन्हें हम मॉन्टेर और कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं, वो आपके कफ को जमने नहीं देती हैं, तो वो भी एक अच्छी मेडिकेशन है, आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत बलगम या कफ है,
तो गर्म चीजों का सेवन करिए और स्टीम कंटिन्यू रखिए। गार्गल करने से भी काफी हद तक आपका कफ जा सकता है। फिर देखते हैं, अगर आपको पुअर एपेटाइट है तो हम खाने को दवाई के तौर पे छोटी छोटी मात्रा में नियमित रूप से लेते रहेंगे, जिससे कि हमारे एनर्जी लेवल्स बने रहें। कुछ और तकलीफें जो हमें मरीज आके बताते हैं वो है कांस्टेंट हेडेक की। तो आप देखिए कि क्या आप पूरे टाइम पलंग पे लेटे लेटे कॉन्स्टेंटली अपना फोन पकड़ के स्ट्रेन कर रहे हैं अपनी गर्दन को, जिसकी वजह से आपको सिरदर्द हो रहा है। सिरदर्द भगाने का आसान तरीका है स्क्रीन टाइम कम करिए। अगर आपको चाहिए तो माइल्ड हेड मसाज ले सकते हैं और आप हाइड्रेटेड रहिए। हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना जरूरी है। और हाँ, यहाँ पे हम बहुत शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे वाइटल सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं वो हमें उसका पूरी तरह से बेनिफिट दे सके। एंजाइटी से दूर रहिए। उसका आसान तरीका है कि न्यूज, किसी भी तरह के फॉरवर्ड्स, इन सब चीजों पे अपना दिमाग नहीं खपाइए। आपको अपनी हेल्थ को पहले ठीक करना है, बाद में किसी को जाके हेल्प करना है। तो एंजाइटी, नेगेटिव फीलिंग्स, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है और एक अच्छी टाइमली स्लीप पे फोकस करना है। उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हो, गैजेट से दूर हो। सोने के 1 घंटे पहले सारे गैजेट्स को बाहर रख दीजिए। आराम से आप कुछ बुक पढ़ते हुए, म्यूजिक सुनते हुए सो जाइए। इन सभी गैजेट्स को अपने आप से दूर रखिए, जिससे कि आप अननेसेसरी रेडिएशन से बच सकें। अगर हम एक सिंपल मेन्यू की बात करें यहाँ पे पोस्ट रिकवरी टाइम पे, तो सुबह उठ के आप भीगे हुए बादाम या वॉलनट्स खा सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आसपास मास्क लगा के आप थोड़ी वॉकिंग करें। कपड़े का मास्क आपको ब्रीदिंग भी करने देगा बट इन्फेक्ट नहीं होने देगा। इस दौर में आपके पास अच्छी एंटीबॉडीज हैं, तो आपको एक्टिविटी पे फोकस करना है। आधा पौन घंटे की फिजिकल एक्टिविटी के बाद जब आप वापस आते हैं तो आप चाय के साथ एक रस्क या एक बिस्किट ले सकते हैं। नाश्ते में हमें फोकस करना है कि हम दूध, प्रोटीन और अनाज की चीजों पे फोकस करें। और जहां तक हो सके पैकेट आइटम जैसे कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स, इन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि इनमें काफी नमक होता है। तो हमें जो दो इनका टेस्ट नमकीन नहीं होता, बट क्योंकि ये प्रिजर्व्ड आइटम्स हैं तो इनके अंदर काफी मात्रा में सॉल्ट एडेड होता है। तो आप घर का बना हुआ फ्रेश नाश्ता जैसे पोहा है, उपमा है, दलिया है, तरह तरह के पराठे हैं जिसमें आप पत्ते वाली सब्जियां भर के बना सकते हैं, उसके साथ 1 कटोरी दही या स्प्राउट्स की 1 कटोरी ले सकते हैं। सैंडविच खाना पसंद करते हैं तो उसके साथ आप ऑमलेट ले सकते हैं, साथ में 1 कटोरी पपीता ले सकते हैं। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आप 1 गिलास छाछ, किसी तरह का सूप या ग्रीन टी या वाटर इन्फ्यूजन। वाटर इन्फ्यूजन का मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड काढ़ा पीने की बजाय हम पानी में थोड़ा तुलसी को उबाल लें या थोड़ा लौंग को उबाल लें या थोड़ी अदरक उबाल लें। सीजन के हिसाब से हम इनमें से किसी एक चीज का सेवन कर सकते हैं। साथ में ले सकते हैं मुट्ठी भर के नट्स जो हमें एनर्जी देंगे। इसमें हम ले सकते हैं सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, मस्कमेलन सीड्स। फिर आती है हमारे लंच की बारी। क्योंकि हम बहुत एक्टिव नहीं है, अप एंड रनिंग नहीं है, तो हमें बहुत फ्राइड एंड ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। हल्का घर का बना हुआ सिंपल खाना जिसमें फुल्का, चावल, दाल, सब्जी, सलाद और दही है, वो आपके लिए ऑप्टिमल रहेगा। इतना अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो इन सभी चीजों को एक साथ मिक्स करके आप खिचड़ी के फॉर्म में ले सकते हैं। खाना खाने की इमीडिएटली बाद सोना नहीं है। आधा पौन घंटा आपको एक्टिव रहना है। 10 मिनट कम से कम वॉक करनी है खाना खाने के बाद। फिर आप चाहें तो 1 घंटे बाद थोड़ी देर लेट सकते हैं। शाम को 6 बजे के आसपास आप अपनी एक चाय और ले सकते हैं, जिसके साथ स्नैक्स में हम बिस्किट, ब्रेड, अगेन अनाज वाली चीजें नहीं लेंगे। यहाँ पे हम मूंग की दाल का चीला, बेसन का चीला, पनीर के तवे पे हल्के से सिके हुए पीसेस को ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, उबला हुआ अंडा ले सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रोटीन की छोटे छोटे शॉट्स हमें देंगे, जो हमें एक्टिव रखेंगे। रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले, जिसमें सिमिलर टू लंच सारे फूड ग्रुप्स को हम इंक्लूड करेंगे। सोने से पहले दूध में थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट, जिससे कि पूरी रात हमारी बॉडी की रिकवरी अच्छे से हो पाए और हम अपने एनर्जी लेवल्स को जल्द से जल्द हासिल कर पाए। तो ये सिंपल नुस्खे हैं जो हम अगर सेंसिबली सोचें तो हम आराम से कोविड से अपने आप को बचा सकते हैं और रिकवर हो सकते हैं। तो हमें अपना एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना है, जिससे कि हम सभी प्रकार की नेगेटिविटीज से इस पैंडेमिक में बचें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बचाएं। थैंक यू।
पी लो बेटा, कैल्शियम है। पर पूरा पड़ेगा क्या? अंडे इतने सारे खा लो, प्रोटीन है। पर पूरा पड़ेगा क्या? सैलेड? हाँ, विटामिन्स के लिए। पर पूरा पड़ेगा क्या? तो मॉम, कैसे पड़ेगा पूरा? ऐसे। जब आपका डेली इंटेक ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन और कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट होगा, तब खाना पूरा पड़ेगा। अपनी रेगुलर डाइट को सप्लीमेंट करो विद एमवे न्यूट्रीलाइट, वर्ल्ड्स नंबर 1 विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। प्लग द न्यूट्रिशन गैप विद न्यूट्रीलाइट। Many people ask me how to get maximum immunity during this time, what to eat at this time. I also get asked how do I manage my family's diets at this time or their immunity. My answer is nothing has changed. Building one's immunity, a healthy diet is a lifestyle. It is not a few weeks or a few months that you do something special. It has to become a lifestyle. It has to become a habit. Now, I would give you 3 principles I personally follow. And before that, by the way, my entire family, got the virus and we recovered brilliantly. And I give a lot of credit to a healthy diet, a healthy lifestyle, and the right supplementation. Right? So I will give you 3 principles that I believe is important for immunity and health. Now, principle number 1, getting enough protein. We think protein is needed to build muscle, but we need protein to also build immunity for the long term. Right? So I have an incredible explanation about why protein is needed on my YouTube channel. You can refer to that. Now, personally, for a body weight like mine, I need about 70 grams of protein every single day. Now, I can say I eat a relatively good diet, a protein-rich diet, a non-vegetarian diet. I still cannot manage to get enough protein on a daily basis. That's why I personally supplement with the all plant protein from Nutrilite. I also supplement with the whey protein, right? So supplementing if you're not getting enough of protein is also very, very important. Now, principle number 2 is add more vegetables, add different colors to your plate. I mean, on my YouTube channel, I give you a lot of cooking recipes. I give you a lot of recipes to use, how you can use the protein powder in your daily cooking. But one of my main points is add those colors, add those different variety of vegetables in your diet. I mean, I say 50% of your plate should be filled with different colors. I personally look at 5 colors every single day. Now, after eating all that, I still think I cannot get all of the minerals, the vitamins, and the nutrients I need for myself or my family on a daily basis. So I supplement, definitely I supplement with a daily multivitamin. Now, it's a natural source, it's made from food sources. So I personally have seen huge benefits in supplementing, right? So another thing I do, principle number 3, is the final but the most important principle is move 20 to 25 minutes a day. It is very important. Exercise or moving. Now, I'm not talking about, strenuous, hard, a long exercise. I'm talking about moving 20 to 25 minutes a day. It is very important to build immunity, to keep your immunity up. So these are the 3 principles I follow on a regular basis. Now, you might ask me, what is something now? Also, in the past 1 year, I personally, with my family, have probably missed 3 or 4 days of exercise in the whole year. Why? Because we make it a habit. You just put it in your day and you do it
without thinking. It's a habit. Like you drink a cup of tea, it's a habit. You exercise, it's a habit. Now, I will give you just a brief sneak preview of my day on a daily basis, not special during this pandemic zone. It's a lifestyle that I've been following for many, many years, right? So on a typical day, I wake up at about 6 or 6:30, right? I have a detox drink, a big glass of detox drink. At about 7:15, me and my family, we do an exercise. Now, if you cannot go out for a walk, you do a home exercise. You do stretching, you do breathing, you do yoga, you do, any exercise, but you move for 20 to 25 minutes. That's what I do. Then is breakfast. Typically, breakfast is oatmeal with all plant protein powder, citric fruit, maybe some eggs sometimes, and some Nutrilite supplements for sure. Right? Mid-morning, I usually keep it a fruit smoothie or a vegetable smoothie with the all plant protein powder. Now at lunch, very importantly, at lunch, I have 2 types of vegetable. I have some salad. You can have some dahi. I have some eggs for protein, and I have either rice or roti. So like that, you can keep the carbs down. Right? Now, mid-evening, I love my cup of tea. With my tea, I will have some nuts, some almonds or some soy nuts or something to kind of not be too hungry otherwise, right? And dinner is important because I have dinner before 7. Now, most of my dinner is a big plate of vegetables, different colors, different variety, a lot of vegetables. Fill your plate up. You can also have some non-veg in the evening. Keep the carbs down at night, right? And lastly, but the best thing is before bed, I have a scoop of whey protein in water. Now, why do I have a scoop of whey protein in water before bed? Is because whey protein helps my muscles repair at night, and in the morning, I feel great when I wake up. So you might look at me and say, wow, she's invincible. She does all the right things. Well, at this time, nobody's invincible. In fact, my family, my husband got the virus first, and then I got it, my kids got it, the help got it, and we were all sick at the same time, right? But remember, we work on principles of health. We don't do these things on spurts. Right? So during that time, of course, it is a few days of, tiredness. It is a few days of not eating, not feeling like eating. But there are some things you got to remember, even if you're going through those sick days, is hydration. Right? So I made an effort, with me, my family, to hydrate. Doctors are saying 4 to 5 liters of liquids, water, so you don't feel like eating. We were having soups, have soft foods, have soft vegetables, and eat the right things. It's not about eating too much at that time. Now, another thing I did is immunity. That time, the general innate immunity is probably not enough when you are kind of sick with the virus, right? So what I did was, at that time, I boosted some of the immunity products, Nutrilite products, like the vitamin C. I started to take, enough doses of the vitamin C. I started to take the Tulsi and the Vasaka from Nutrilite, right? And I saw that I was just assisting my body to get rid of the virus and to kind of come over it, get over it rather, right? So this is not about, and rest. If your body is saying rest. I didn't exercise in those 7 days, 8 days. And, I hear so much about prolonged, symptoms. And in 7 days, because we do the right things before for a long, long time, during, and even after, it's important to make it a lifestyle. For me, nutrition,
healthy lifestyle, moving 25 minutes, eating vegetables, eating more of vegetables, having enough protein, supplementing is not something I started last year. It's been in my life, in my family's life for the past 15 years. It's because these are things we do as a lifestyle, right? Today we are facing a pandemic, right? We don't know what the future has. I say, build your immunity on a daily basis. Build your immunity. Doctors are saying 4 to 5 liters of water, 8 to 9 hours of rest, peaceful rest at night, right? And these are things that we have to follow. We say 5 to 7 servings of vegetable, a variety, different colors. Why different colors? Because every color has a different nutrient, has a different vitamin, a mineral that actually works in synergy, right? Enough protein. How much protein is enough, right? Personally, I look at 1.2 grams per body weight on a daily basis. Now, if I tell myself, or if I rather fool myself to think I can get it from my food, it is practically impossible. We are a vegetarian nation, right? We have a tendency to eat more of carbohydrates or vegetables or dals, right? And we are not getting enough protein. Now, the most interesting thing is, and this I explain very clearly in my YouTube channel, is we think we're getting enough and we don't feel the effects of lack of protein on a daily basis. You don't feel it. You may not even feel it if you're hit by a virus or if you're sick, but you will definitely feel it as you age, right? You will feel it. Your body will feel it when your muscle mass starts to deteriorate, when your bones don't give you enough support or they crack easily. And that's when you will know that your body is not strong enough, right? So you build your body on a daily basis now, right? You have, you take vitamin C, because I take vitamin C because I cannot get 1000 mg from my food. I cannot get it from my diet. I don't know how. I want to eat more oranges, but I don't know where to get it from. And I cannot eat so many oranges, especially when the season is finished. The oranges are dry, so I cannot eat them. So a smart way, right, is eat. I tell myself, my family, I tell people around me, eat what you can from your diet, from your kitchen. But there is a gap. Don't leave the gap. Fill the gap with natural supplements made from food sources. And that's my motto. That is my, take on supplements and eating right. It's not easy being a mother of 2, but I'm crazy for my kids, तो सब चलता है. But after Naira's birth, Madam was going full crazy. I was doing double mommy time with no rest और शाम तक full battery खत्म. I even used to eat at intervals to stay energetic. But my sassy sasu was like, पूरा पड़ेगा क्या? फिर कैसा पड़ेगा पूरा? जब तुम्हारे मील्स में विटामिन्स और मिनरल्स एडिक्वेट होगा, तब खाना पूरा पड़ेगा. Then I began supplementing my regular diet with Nutrilite daily. इसकी एक टैबलेट में है 13 विटामिन्स एंड 11 मिनरल्स जो मेरी बॉडी की डेली मिनरल और विटामिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करता है. And I started to feel the change. Oh, sassy sasu, you're the best. So are you. Plug the nutrition gap with Amway Nutrilite. मेरा दिल बसता है इनमें. अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि दिव्यांका आपके परफॉर्मेंस में दम है. अब ऑन स्क्रीन दम तो सबको नज़र आता है, लेकिन फिजिकल दम का क्या? पता है, कुछ महीने पहले मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था. शूटिंग से लौट रही थी और कार से एलिवेटर तक सामान रखना था. नानी याद आ गई. मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से मिली थी रूटीन चेकअप के लिए. उन्होंने मेरे लो प्रोटीन इनटेक को ब्लेम किया. मैंने बताया मैं रोज़ 2 ग्लास दूध पीती हूँ. हाउ कैन इट बी लो प्रोटीन? शी सेड पूरा पड़ेगा क्या? आई वाज सरप्राइज्ड.
2 ग्लास भी नहीं तो प्रोटीन कैसे पूरा पड़ेगा? Then she introduced me to Nutrilite All Plant Protein Powder. इसके एक स्कूप में है 8 ग्राम प्रोटीन और न्यूट्रल है टेस्ट में, so you can mix it in anything. Then I started to supplement my daily diet with Nutrilite and it really helps my body to meet its daily protein needs. So I choose to plug the nutrition gap with Nutrilite. When are you starting to? नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा दामले है। मैं एम्वे की इनोवेशन और साइंस में साइंटिस्ट हूँ और पिछले 3 साल से एम्वे से जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, आप सबके साथ कनेक्ट होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं एम्वे को रिप्रेजेंट करती हूँ जिसमें 800 से ज्यादा साइंटिस्ट दुनिया भर में न्यूट्रिशन की कुछ अधूरी जरूरतों को पूरा करने के काम में लगे हुए हैं। एक साइंटिस्ट होने के नाते मेरी ये पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं विश्वसनीय साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को समझूं और लोगों तक पहुंचा सकूं, जिससे कि सेहतमंद लोग अपना सेहत बना सके और जो रिकवर कर रहे हैं वो अपनी सेहत को सुधार सके। मौजूदा परिस्थिति के कारण लोगों का शरीर और ऑर्गन्स बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। न्यूट्रिशन हमारी अच्छे हेल्थ का महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और ये बात साइंस भी मानता है। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे हमारा शरीर और दिमाग अंदर से जुड़े हुए हैं, जब आपकी फिजिकल हेल्थ में सुधार होता है तो आप अपने आप ही मेंटली और इमोशनली बेहतर महसूस करने लगेंगे। फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन नामक एक महत्वपूर्ण केमिकल को हमारी बॉडी में रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत वाले कुछ केमिकलों में से एक है, जो मूड को बेहतर बनाती है, जिससे तनाव से राहत मिलती है, मेमोरी को बढ़ाती है और आपको अच्छी नींद आने में मदद करती है, जिससे खुशी का एहसास मिलता है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अलग अलग इम्यून सेल से बना है, जो किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम या आर्म फोर्सेस से तुलना किया जा सकता है, जो निरंतर हम पर हमला करने वाले किसी भी तरह के पैथोजन या कीटाणुओं का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की तलाश में रहते हैं। हमारी स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सभी अपने सैनिकों जो कि WBCs हैं, मैक्रोफेजेस, NK सेल्स, B सेल्स, T सेल्स, ये सारे इम्यून सेल्स एक साथ इन दुष्कर्मियों के खिलाफ सबसे पहले खड़े होते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है और आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अच्छी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए न्यूट्रिशन और अच्छी इम्यूनिटी होना बहुत जरूरी है। किसी भी बीमारी से उभरने में, शरीर को ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है और यही वो वक्त है जब आपका न्यूट्रिशन एक जरूरी भूमिका निभाती है। इस प्रोसेस में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन की विभिन्न सीमाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। आमतौर पर आपको कमजोरी, थकान, सर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। इनमें से एक खास ऑर्गन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, जैसे कि आपके हार्ट को सामान्य पंपिंग और सर्कुलेशन के लिए कुछ खास बैलेंस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसी संयुक्त परिस्थितियां एंडोथेलियम पर जोर डाल सकती है, जो हार्ट और ब्लड वेसल की एक परत है और ऐसे लोगों पर ज्यादा देर ध्यान देने की जरूरत होती है। एक दूसरा जरूरी ऑर्गन GIT, पाचन नली, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम गट माइक्रोबायोम बोलते हैं, वो असंतुलन के अलग अलग ग्रेड से गुजरता है, जो बेहद चिंता का विषय है और समय रहते हुए इसे रिस्टोर करना एक अच्छे डाइजेशन, अनुकूलन, मेटाबॉलिज्म का आधार है। एक और वाइटल ऑर्गन है हमारे फेफड़े, लंग्स, जो आमतौर पर प्रभावित होते हैं। सांस लेने में कठिनाई और अन्य असामान्य बदलावों के कारण, जैसे कि हाइपर सिक्रेशन, एयरवे को ब्लॉक करके सामान्य श्वसन को प्रभावित करती है। भावनात्मक परेशानी को नजरअंदाज न करें। सामान्य स्थिति में दिमाग सबसे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती है। रिकवरी टाइम में ज्यादातर एनर्जी दूसरे कुछ जरूरी लेकिन बुनियादी कामों के लिए डाइवर्ट हो जाती है।
ऐसे में दिमाग को एनर्जी की कमी होती है और इसलिए थकान, तनाव, चिंता, ब्रेन फॉग, चक्कर आना और ध्यान में कमी आना, सोचने की क्षमता या अलर्टनेस और मेमोरी पर असर करता है। अपनी हेल्थ को प्राकृतिक जांचे परखे ट्रेडिशनल आयुर्वेदा हर्ब्स और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से सप्लीमेंट करके अपनी हेल्थ को प्राकृतिक रूप से रेस्टोर कर सकते हैं। हमने डॉक्टर प्रियंका रोहतगी को इस बात पर जोर देते हुए सुना कि पर्याप्त न्यूट्रिशन अच्छी हेल्थ की नींव है और उन्होंने विभिन्न न्यूट्रिएंट्स के महत्व पर रोशनी डाली है। भागदौड़ भरी जिंदगी में डाइट के जरिए हर दिन जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही खाना पकाते समय कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होने की संभावना है। इसलिए अच्छी हेल्थ पाने के लिए सही सप्लीमेंट्स के साथ अपने दैनिक आहार में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना जरूरी है। इसके अलावा हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के पीछे कुछ खास वैज्ञानिक तर्क जोड़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपकी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास है न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन बेहद जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन से गुजर रहे लोग ठीक से खा नहीं पाते हैं, साथ ही उन्हें भूख भी कम लगती है और उनकी मूवमेंट में कमी हो सकती है और इसलिए कम एनर्जी के कारण वो कमजोर हो जाते हैं और उनकी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए एक्सरसाइज के साथ मांसपेशियों को रेस्टोर करने में मदद के लिए रोजाना प्रोटीन लेना जरूरी होता है। एक जाना माना सच ये भी है कि 10 में से 9 भारतीय प्रोटीन की कमी है और मनुष्य के शरीर के लिए प्रोटीन एक जरूरी हिस्सा है जो सामान्य कामकाज, सेल्स और टिश्यूज के निर्माण और रिपेयर के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन एक वयस्क व्यक्ति के शरीर का 1/5 भाग होता है? इस प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा मांसपेशियों में, 1/5 हड्डियों और कार्टिलेज में और बाकी इम्यून सेल्स और अन्य सेल्स में पाया जाता है। न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन हमें 80% प्रोटीन प्रदान करता है, जो हर स्कूप में 100% प्रोटीन पौधों द्वारा सोर्स किए जाते हैं। ये 9 जरूरी अमीनो एसिड्स प्रदान करता है जिन्हें इंसान का शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता और जिसे डाइट के जरिए ही लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि बीमारी और रिकवरी के दौरान इम्यून सेल्स द्वारा ग्लूटामिक एसिड से बनने वाले ग्लूटामिन को ग्लूकोज की दर के बराबर या उससे भी अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन अमीनो एसिड्स की नियमित रूप से भरपाई करना बहुत जरूरी है। सोया के प्लांट प्रोटीन इन अमीनो एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड और आर्जिनिन से भरपूर होते हैं। न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर स्वाद में न्यूट्रल होता है, इसलिए इसे पानी, दूध, अलग अलग शेक, जूस, छाछ, दही, आटे, केक, बिस्किट या किसी भी दूसरे खाने या पेय में आसानी से मिलाया जा सकता है। ये आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारे पास है न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस, जो उन वयस्कों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए विटामिन सी एक दूसरा जरूरी न्यूट्रिएंट है। क्या आप जानते हैं कि इन्फेक्शन, बीमारी और तनाव के दौरान या फिर रिकवरी होते समय भी विटामिन सी की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। इन्फेक्शन के दौरान विटामिन सी मैक्रोफेजेस और एनके सेल्स के साथ श्वसन तंत्र, पाचन नली और स्किन जैसी पहली डिफेंस लाइन को मजबूत बनाता है और दूसरी डिफेंस लाइन जो टी सेल्स और बी सेल्स से बनते हैं उनको तैयार करने में मदद करता है, जो कि दोबारा इन्फेक्शन होने पर हमला करने वाले पैथोजन को टारगेट करते हैं। अब रिकवरी के दौरान अभी भी इन्फ्लेमेशन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का स्तर ज्यादा होता है, जो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें इम्यून सेल्स भी शामिल। विटामिन सी अपने एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव के साथ नुकसान से बचने और इन इम्यून सेल्स को रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि इम्यून फंक्शन के अलावा विटामिन सी दिमाग के अंदर बड़ी मात्रा में जमा होता है, जिसे विशेष ट्रांसपोर्टर्स SVC2 ट्रांसपोर्ट करते हैं।
और रिसर्च हमें बताता है कि विटामिन सी जरूरी फंक्शन जैसे तनाव, चिंता और अलर्टनेस में सुधार लाने में मदद करता है। इसलिए न्यूट्रीलाइट में हमने हाल ही में न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस लॉन्च किया है, जो आप सबकी सपोर्ट की वजह से काफी अच्छा कर रहा है। एक और बात को याद रखना जरूरी है कि विटामिन सी को जब एक ही बार ज्यादा मात्रा में दिया जाता है तो शरीर उसको पूरी तरह से सोख नहीं पाता है और बड़ी मात्रा में बाहर निकाल देता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस में 400 mg विटामिन सी होता है और इसे एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है, जो कमजोर लोगों जिनमें इम्यूनिटी की कमी है उनको सपोर्ट करने के लिए विटामिन सी को धीरे धीरे शरीर में रिलीज करता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस को नेचुरल एसेरोला चेरी, जो एक तरह का फल है, उसके एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाइड एस्कॉर्बिक एसिड के मिश्रण द्वारा बनाया गया है। एसेरोला चेरी विटामिन सी का एक प्राकृतिक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, जिसे ब्राजील में हमारे प्रमाणित ऑर्गेनिक खेतों में उगाया गया है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे न्यूट्रीलाइट के च्यवनप्राश के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि च्यवनप्राश के बारे में आप सबने सुना जरूर है या कभी ना कभी आपकी जिंदगी में इस्तेमाल जरूर किया होगा। च्यवनप्राश सबसे प्रसिद्ध रसायन है। ये एक ऐसा एडेप्टोजन है जो विभिन्न तनाव, जो कि फिजिकल, केमिकल या एनवायरमेंटल हो सकते हैं, उनके कारण होने वाले बुरे प्रभावों का सामना करने में मदद करता है। इसे नियमित इस्तेमाल से खांसी, जुकाम जैसी सांस की तकलीफ को कम करने और आपकी इम्यून हेल्थ को मजबूत बनाने, एनर्जी को रेस्टोर करने, ताकत, स्टेमिना और उत्साह को बढ़ाने में, आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में मदद करता है। न्यूट्रीलाइट का च्यवनप्राश 32 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा प्रमाणित 16 सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से बना है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। इस साल न्यूट्रीलाइट के अंतर्गत ये एक और कामयाब लॉन्च रहा है, जिसके रोजाना इस्तेमाल से शरीर की इम्यूनिटी और रिजुविनेशन को सपोर्ट करता है। हमने आपके लिए एक क्लासिक च्यवनप्राश रेसिपी, जिसे 6 साल के ऊपर के बच्चे, आप और आपका परिवार बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने चौथे जरूरी सप्लीमेंट की तरफ, जो है न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3। जिस तरह कुछ लोगों की स्किन लाइफस्टाइल, वातावरण या तनाव की वजह से जल्दी बूढ़े होने लगती है, उसी तरह हमारे इम्यून सेल्स के साथ भी होता है, जिसे इम्यूनोसेनेसेंस या इन्फ्लेमेजिंग कहा जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और दुनिया के मौजूदा हालातों को देखते हुए तनाव कई गुना बढ़ गई है, चाहे वो खुद की या परिवार की देखभाल करना हो, आइसोलेशन, मेडिकेशन, मिली जुली बीमारियां या वर्क लाइफ का असंतुलन। ये तनाव फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर काफी हानिकारक होता है और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन के बुरे परिणामों को हल्का करने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनने वाले मेटाबोलाइट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी का कार्य करता है, जिसको सामूहिक रूप से प्रो रिजॉल्विंग मीडिएटर्स या SPMs के नाम से जाना जाता है और ये मजबूत एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के रूप में काम करता है। रोजाना लेने से ओमेगा 3 सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन, जो सामान्य रूप से जाहिर नहीं होता, उसे कम करने में मदद कर सकता है, जिससे इन्फ्लेमेजिंग को मैनेज करना आसान हो जाता है। ओमेगा 3 मछली और सी फूड में भरपूर होता है और इसलिए नियमित रूप से इस न्यूट्रिएंट की पर्याप्त सप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। एमवे INS में हमने दैनिक जीवन में इन्फ्लेमेशन का सामना करने के लिए ओमेगा 3 पे हो रहे रीसेंट एडवांसेस को समझा है और न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 सप्लीमेंट को तैयार किया है। इस प्रोडक्ट के ओमेगा को नॉर्वे की ठंडे शुद्ध पानी में पालन किए गए सैल्मन मछली और 3 अतिरिक्त ओमेगा 3 सोर्सेस
एनकोवी, मैक्रेल और सैरडैन के मिश्रण से लिया गया है, जिसको रेगुलर डाइट के साथ रोजाना लेने से ये पर्याप्त ओमेगा 3 प्रदान करता है। इसका प्रत्येक सॉफ्ट जेल 180 mg EPA और 120 mg DHA को प्रदान करता है। ओमेगा 3 सामान्य ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनाए रखने में, आपके हार्ट और दिमाग को तंदुरुस्त और विकास करने में, सर्कुलेटरी हेल्थ और अच्छी विजन और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है। अब आते हैं अपने 5वें सप्लीमेंट पर, जो हमारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की जरूरतें पूरी करने वाला न्यूट्रीलाइट डेली है। बहुत ज्यादा एक्सर्शन के फेजेस में, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, जैसे आज का समय, ये शरीर की सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और इसलिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की मांग को बढ़ा देता है। ये हमारे हर दिन के सेलुलर फंक्शन जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, जीन एक्सप्रेशन और अन्य रेगुलेटरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में शामिल होते हैं। नियमित डाइट के साथ रोजाना की जरूरतों को पूरा करने वाले विटामिन्स, मिनरल्स, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भोजन का सही मात्रा में होना बेहद जरूरी है। हालांकि आप सभी मेरे इस बात पे सहमत होंगे कि इनमें से कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोसेसिंग या तैयारी करते वक्त या खाना बनाते वक्त खत्म हो जाते हैं। आखिर में ये न्यूट्रिशनल गैप का कारण बनता है और अनजाने में हम अपने शरीर को तनावपूर्ण मोड में छोड़ देते हैं। इसमें न्यूट्रीलाइट डेली आपके दैनिक आहार में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए एक जरूरी भूमिका निभाता है। हमारे न्यूट्रीलाइट डेली में 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स का सही मिश्रण है। इसकी एक टैबलेट में जैविक रूप से उगाए गए एसेरोला चेरी, स्पिनैच, अल्फा, पार्सले, वाटरक्रेस और कैरेट जैसे प्राकृतिक प्लांट के अतिरिक्त फायदे हैं। विटामिन ए को अपनी सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी के गुणों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण लंबे समय से एक एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसी तरह सी, डी, ई और फोलिक एसिड जैसे जरूरी विटामिन्स हैं जो इम्यूनिटी, कनेक्टिव टिश्यूज की इंटीग्रिटी, दिमाग की पर्याप्त सेहत आदि को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जिंक, आयरन, कॉपर और सेलेनियम जैसे मिनरल्स इम्यूनिटी की प्रक्रियाओं को शुरू करने में, रेगुलेट या प्रमोट करने के द्वारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। न्यूट्रीलाइट डेली में मौजूद 24 विटामिन्स और मिनरल्स में से 11 को इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। आखिर में बात करते हैं न्यूट्रीलाइट कैलमैक डी प्लस, जिसे आपकी हड्डियों की हेल्थ की जरूरतों के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैं ज्यादा तनाव और रिकवरी के सिनेरियो में होने वाली सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रही थी, इसका असर हड्डियों पे भी होता है। इसके अलावा ये शारीरिक एक्टिविटी के कम होने, कम पोषण की वजह से या सूर्य के कम संपर्क में आने की वजह से या वजन के बढ़ने के कारण भी हो सकता है, जिसके कारण हड्डियों पर दबाव बढ़ जाता है और हड्डियों की मिनरल डेंसिटी पर असर पड़ता है। न्यूट्रीलाइट कैलमैक डी प्लस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी के अलावा मैंगनीज, कॉपर और जिंक जैसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम को एल्गा सोर्स से लिया गया है, जो कैल्शियम का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड बोटानिकल सोर्सेस में से एक है, जिसे आइसलैंड के शुद्ध पानी से सोर्स किया गया है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को समाने में मदद करता है। मैग्नीशियम और जिंक स्वस्थ हड्डियों को बरकरार रखने में मदद करता है। हर रोज पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेने से आपकी हड्डियों से शरीर में कई अन्य कामों के लिए कैल्शियम की चोरी भी रुक सकती है और ये हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन डी और मैग्नीशियम दोनों इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि शॉर्ट टर्म नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, और साथ में एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि लॉन्ग टर्म और स्पेसिफिक टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, दोनों में इम्यून फंक्शन मॉड्यूलेट करने में जाना जाता है।
मौजूदा मुश्किल समय में अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन की कमियों को पहचान कर अपनी हेल्थ को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए न्यूट्रिशन की एक अहम भूमिका उभर कर आती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट इन समस्याओं का समाधान करने के तरीके ढूंढने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक बार फिर से ये दोहराते हुए कि एम्वे न्यूट्रीलाइट में हम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में सबसे आगे होने के नाते आपके दैनिक आहार में न्यूट्रिशन के अंतर को पूरा करने के तरीकों की लगातार तलाश में लगे हुए हैं। न्यूट्रिशन में सबसे आगे होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्राहकों के जीवन तक पहुंचे और ये जागरूकता पैदा करें कि बहुत से लोगों के दैनिक आहार में पोषण की कमी है, जो कि सप्लीमेंट्स द्वारा पूरी की जा सकती है, जो संपूर्ण भलाई के लिए सही विज्ञान द्वारा सपोर्ट किया गया है। धन्यवाद। I used to think that you diet and you work out and you'll be absolutely fit. But a few months ago, my belief was totally shaken up. So I wanted to up my workout for a new role. But Neelam, my trainer, said that I had to be extremely careful because women over 35 lose bone density because of calcium intake. So calcium intake is extremely important. So I instantly narrated my daily diet to her, thinking calcium can't really be a problem for me, right? But she was like, "Pura padega kya?" And I thought, "Phir calcium kaise pura padega?" And then she introduced me to Nutrilite Cal Mag D Plus, जो कैल्शियम इंटेक और अब्जॉर्प्शन दोनों का ख्याल रखता है. So I began supplementing my regular diet with Nutrilite, and I really feel it helps my body in meeting its daily calcium needs. So I choose to plug the nutrition gap with Nutrilite. When are you starting to? Thank you everyone for being a part of our first session of Live Nutrilite at 360. That was focused on meeting your immunity needs and queries relating to diet and supplements post-COVID-19 infection. To help you take this information forward, we will be launching an exclusive offer for you and your family, which is focused on the products as explained by our experts during the session. Please get ready for the Foundational Care Bundle offer, which will be available from 24th May 10 AM onwards. With this offer, when you buy Nutrilite All Plant Protein Powder 1 kg, Nutrilite Daily 120N, Nutrilite Salmon Omega 3, Nutrilite Cal Mag D Plus, Chyawanprash by Nutrilite, and Nutrilite Vitamin C Cherry Plus, you will get the awesome UV eye gear worth rupees 2,999 absolutely free. Now, isn't this an exciting offer? Hurry, as the offer will be valid till stocks last. Also, would like to remind you all that we will be coming back with our next session focused on lung health with our experts on the 6th of June as a part of our Live Nutrilite at 360 initiative. So, stay tuned and thank you so much.